हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्रिएशंस में। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो दिखाया कि कितना मतलब कि जहाँ से पथ प्रारंभ हुआ था कच्ची पथ, और उसके बाद हम लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं, सुल्तानगंज के आसपास ही है। तो यहाँ पे हमें कुछ कांवरिया दिखे जो कि कच्ची पथ में ना चल के वो ये पक्की सड़क पे जा रहे थे। तो क्या रीज़न है तो आपके भाई ही बताएंगे, क्योंकि मैं भी बता सकता हूँ क्योंकि वो बालू गर्म थे, लेकिन फिर भी एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो भैया आप देखिए, अब हम जी आप लोगों को देखें कि हम कांवरिया पथ में ना चल गए, ये कच्ची सड़कों पे पक्की सड़कों पे चल रहे हैं। तो क्या कारण है? कारण ये है कि उस पर जलन पैदा हो रही है, इस पर जलन नहीं है और गर्म है और धूप है ज़्यादा, बारिश हुई नहीं है। बारिश हो जाती तो कांवरिया के लिए आराम हो जाता, या तो पानी उस पर डला जाता। और सुल्तानगंज में किसी तरह का दिक्कत हुआ है क्या? क्या घाट वगैरह का? हाँ, दिक्कत हुआ है दुकानदारों से। जो हम लोग का जहाँ बैठते हैं, जैसे चाय पानी के लिए हम लोग जब बैठते हैं तो वो लोग बोलते हैं तुरंत करिए और तुरंत यहाँ से निकलिए। ये मिसबिहेव किया जा रहा है हम कांवरियों के साथ, और इसके लिए हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार सरकार इसके लिए कुछ करे, क्योंकि दुकानदार जैसे मर्जी आए, जैसे 10 रुपये की चीज़ वो 15 रुपये में देने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात, और जैसे हम लोग अगर 10 मिनट अगर हम लोग हाल्ट करें या बैठना चाहें तो हम लोगों को बैठने के लिए वो लोग डायरेक्ट मना करते हैं, आप लोग यहाँ करिए और उठ जाइए। इसीलिए हम लोग रोड के किनारे बैठे हुए हैं। मतलब वहाँ पे भोजन करें, भोजन करके उनके दुकान पे बैठे तब तक जब तक उनके यहाँ भोजन करना है। आराम करने के लिए हम दूसरी जगह में ढूंढना पड़ता है, ना कि उनके यहाँ। अगर हम उनसे बोलते भी हैं कि हाँ हमें क्या चार्ज देना पड़ेगा, तो बोलते हैं 200 रुपये 250 रुपये एक पर पर्सन, वो भी सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए। मतलब सुबह 12 बजे तक रुके हम लोग और 4 बजे हमको निकलना हो तो वो बोलेंगे कि हम इतने का 250 रुपये चाहिए हमको एक आदमी से। पर हम लोग यूपी से आए हैं, यूपी से जौनपुर ज़िले से, और यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है इस साल। अगले साल और साल जब हम लोग आते थे इतनी दिक्कत नहीं थी। यहाँ के दुकानदार मनमानी लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पैसे का सामान 10 पैसे में दे रहे हैं और यहाँ रुकने भी नहीं दे रहे हैं। कोई सुविधा अभी तक तो है नहीं भाई, अब आगे क्या होगा भगवान जाने। हाँ, एक चीज़ और बता दे बम जी, अभी जो है ना कि अभी जो मनमानी कर रहे हैं लोग, ये 1 या 2 दिन के अंदर सभी को लिस्ट दिया जाएगा। जैसे कि मैंने वहाँ पे लोकल दुकानदारों से बात की है तो उन्होंने बताया है कि एक सभी को जो रेट दिया जाएगा कि हाँ, रेट लिस्ट, उस रेट लिस्ट के अलावा उनको बेचने का। मैं आपको बताऊं कि इसके पहले भी रेट लिस्ट बिहार सरकार की तरफ से जारी हुआ था। हम लोग पिछले 25 सालों से आ रहे बाबा धाम। 25 सालों में हम लोगों ने देखा हर साल ऐसा होता है कि हम उनको रेट लिस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मनमानी ही करते हैं। हम लोग एक बार नहीं, दुम्मा गेट पे कम से कम कई बार कंप्लेंट किए, लेकिन वहाँ से कोई भी अब हम लोग तो वहाँ से चले गए। अब पीछे वाले दुकानदार, जैसे हमारे यहाँ से जौनपुर ज़िले से 29,000 कांवरिया पर साल आते हैं, और अभी इस साल तो शायद 9,500 और बढ़े हैं। इस साल 9,500 और भी बढ़े हैं हमारे यहाँ कांवरिया। और सबसे हम लोगों ने पूछा, लेकिन यही मनमानी वो 1 महीने चलता है, जब तक हम लोग आते जाते रहते हैं, यही मनमानी चलती रहती है। ये शहर का रूटेशन है। ये 29,000 जो दिखाया गया, आपको बताया गया है, ये शहर का रूटेशन बताया गया। शहर से हम 29,000 कांवरिया आते हैं, तो 50 मैक्सिमम 50 और 9,500 के एबव में अभी मेरे जितने भी कांवरिया बम हैं और बड़े हैं, जो हमारे यहाँ जो मंडल है इसका, उस मंडल के हिसाब से हमारे यहाँ ये किया जाता है। तो देख सकते हैं कि जितने भी कांवरिया भाइयों ने बताया है कि अभी जो रेट है तो थोड़ा महंगा है। आप लोगों ने रेट के बारे में बहुत सारे कमेंट किए थे कि भैया जी दुकान का क्या रेट है, सामानों का वो बताइएगा। तो मैं भैया लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे अभी जहाँ पे ठहरिएगा, खाना खाइएगा ना, तो मेरा जो चैनल है उस पर आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या रेट मिला, ठीक है? वैसे आप मेरा नंबर भी ले लीजिए, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि आगे जो कांवरिया है ना उसको हम बता देंगे क्या रेट है। क्योंकि हम बड़ी बात कि हम अगर अपनी बात कहें तो कहे किससे? प्रशासन तो रास्ते में हमको मिलती नहीं है। एक बार हमको प्रशासन मिलती है, कहाँ? वही दुम्मा गेट पे। वहाँ से हम कंप्लेन करते हैं, वहाँ से इनकी शिकायत करते हैं कि ऐसे हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ से क्या हो रहा है आगे होता नहीं है। बस ये हम लोग वहाँ से बोल के चले आते हैं, बम जी हम देखते हैं, हम देते हैं, यही देखने के बाद वहाँ से पूरा काम खत्म। जबकि जब हम अपने बम से पूछते हैं हम लोग ऐसा हम लोग के साथ मिसबिहेव हुआ तो तुम्हारा तो नहीं हुआ, तो सब लोग बोलते हैं होता है, अक्सर होता है ये लेकिन ध्यान देना चाहिए इस पर। लेकिन क्या बताएं, जबकि सब लोग कहते हैं कि योगी सरकार है, मोदी सरकार है, बहुत अच्छा है, कांवरिये के लिए बहुत फ़ायदा होगा बहुत,
लेकिन कोई विशेष कोई तो ये मोदी सरकार है, लेकिन ये तो अलग राज्य आ जाता है ना, तो उनका अधिकार यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आप बोल सकते हैं योगी सरकार का, नीतीश जी का है ना, नीतीश कुमार जी का है ना यहाँ पे, वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री है ना, उन्हीं के पास उनका तो है कुछ, वो तो कर सकते हैं। वो तो खुद आएंगे नहीं, वो तो सबको पता है, वो खुद आने वाले हैं नहीं, लेकिन वो अपने जो भी उनके हैं एम्प्लॉइज़, जो वर्कर हैं, उनको तो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना कि हाँ आप लोग ये करिए, ऐसा करिए, जिससे हमारे कांवरिया, उनकी दायित्व तो उनका कुछ बनता है कि नहीं, कांवरियों के प्रति उनका दायित्व तो बनता है। और हम तो उनसे ये आग्रह करेंगे, हम उनको तो ऑर्डर कर नहीं सकते, उनसे आग्रह यही करेंगे कि जितने भी कांवरिया हैं उनके लिए वो जो सुविधाएँ दे रहे हैं वो उन तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, उसका आख्या वो खुद मांगे आके। सही बात बोले, क्योंकि उनके थ्रू से तो जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, भले यहाँ पे हो सकता है कि लोकल से आपको नहीं मिल पा रहा है, कहीं गलतियाँ हो रहा है। यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा कहना ये है कि हमें जो ज़मीन 10,000 का मिलना होता है वो हमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए एक मंथ का किराया देना पड़ता है। तो हम अगर इतना नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे करेंगे? यही एक उनका एक्सक्यूज़ है, या ये एक्सक्यूज़ बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, इसको यही उनका कहना है कि इतना बोल के वो हट जाते हैं। अब अभी सामने हम लोग यहाँ बैठे थे पुल के उस पार, उसने हम लोगों को भगाया वहाँ से, तो हम चाहते तो हम लोग वहाँ कुछ अगर उनसे तू मैं करते तो अच्छी बात है नहीं, क्योंकि आप यात्रा हम तो यात्रा पे निकले हैं, इस नाते से हम लोगों ने कहा कि भाई चलो यहाँ से निकल चलते हैं, बल्कि पेड़ के छाए में बैठ जाएंगे, वहाँ तो कोई नहीं मना करेगा ना, इसलिए हम लोग वहाँ से उठ के चले आए। तो ये थे दिक्कतें, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, वो मैं आपको दिखाते जाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, भैया ने बहुत अच्छी चीज़ बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे भैया हमारे यूपी से है ना, यूपी से है, और आप लोग भी बहुत सारे यूपी से मेरा व्यूवर भी है, तो देख सकते हैं यूपी का भैया है। और आज हमारा 10 जुलाई है, और 10 जुलाई को हम लोग आए हुए थे सुल्तानगंज, तो कवर किए, तो देखें कि वहाँ देखिए कुछ वहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि भैया का एक कंप्लेन है कि जो दुकानदार है वहाँ पे बैठने के लिए चार्जेस लिए जाते हैं, और घंटे के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, जिसकी वजह से आप दुकान माना ठहर के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो खैर, तो बहुत अच्छी बात है कि आगे हम लोग जैसे देखे हैं कि पेड़ लगा हुआ है, तो काफ़ी आप लोग को अच्छा मतलब सुविधा मिलेगा, पेड़ लगा हुआ जहाँ जहाँ। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आए हैं तो मौज करने आए हैं, नहीं, हम लोग बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए हैं, तो हम अपने आस्था को लेके आए हैं। अब उस आस्था के बीच में हमें ये रोना पड़ेगा, हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, ये हमारे बीच में आ ही नहीं सकता। हमें जाना है उनके दरवाजे पे, उनके चरणों में मुझे जल अर्पण करना है, हम करेंगे। और वो चाहे बालू हो, चाहे रोड रहे, या कोई बैठने दे या ना बैठने दे, हम लोग जाएंगे, हम लोग करेंगे उसको। देखे थे कि मैं अभी तो बालू बिछा हुआ है, अगर हम 1 महीना के पहले, मैंने लगभग 2 महीना पहले से स्टार्ट कर दिया हूँ कि इसका जायज़ा लेने के लिए, तो अभी तो बहुत अच्छा बना दिया गया। पहले तो इस सब में पूरा गाय वगैरह बांधा करता था उधर, ठीक है, पूरा ख़राब रास्ता था। अब सुइया बॉर्डर पास जाते हैं, सुइया के पास अभी तो फ़िलहाल अभी हम 2-4 दिन से नहीं गए हैं, तो अभी आज जाएंगे पूरा, तो वो भी रास्ता ख़राब था, तो फिर भी तभी भी जाते थे कांवरिया। कष्ट जिनको जाना है बाबा के पास तो जाएंगे ही, चाहे सुविधा उनको मिले या ना मिले। अभी चापानल भी बहुत सही हो गया, उस टाइम चापानल पानी की भी बहुत दिक्कतें थे, और वो जेठ का जो धूप थे उस टाइम में जाते थे। तो जिसकी श्रद्धा वो तो जाएंगे, लेकिन दुकानदार भी क्या कर सकते हैं, उन सबको भी महंगा रेट जगह मिलता है। बालू बिछने से फ़ायदा क्या है? हम लोगों को जो पानी ही नहीं उसमें है, और इतना बालू में जैसे एकदम पैर डालो तो एकदम गरम गरम छाला पड़ रहा है। हाँ, अब ऐसे बालू में लोग जलते बालू में कैसे चलेंगे? सही बात है। रोड पे चलो फिर भी गर्म है, वो बालू में चलो तो चल ही नहीं पाए। अब सुबह शाम हम लोग जब धूप चला जाएगा, छाया हो जाएगा, तब हम लोग चलेंगे। और इतना पतला बालू है कि जल्द गर्म भी हो जा रहा है। सबको पता है, मतलब ये बिहार सरकार को भी पता है, नीतीश कुमार जी को भी पता होगा कि कांवरिया यहाँ 4 दिन हफ्ते पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं। उनको अगर व्यवस्था देना है ना, जैसे खाने पीने की व्यवस्था एक अलग मैटर करता है, लेकिन आने जाने के लिए जो व्यवस्था है ना, उनको पहले ही उसको रखना चाहिए था, पहले ही, क्योंकि जानते हैं ना कि पहले कांवरिया आते हैं। जैसे जिनको श्रावण के पहले दिन जल चढ़ाना है वो आएंगे, जिनको गुरु पूर्णिमा को जल चढ़ाना है वो आएंगे। तो ये सब जानकारियाँ जो है ना, वो उनको होनी चाहिए ना ये चीज़ की। अगर उनके सिलेबस भी ये है, उनको है कि भाई ये पथ बना के हमको दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ये सब चीज़ की सुविधा हमारे यहाँ है, लेकिन हम दो जगह आके पिट जाते हैं, एक रोड से,
जहाँ पे मैचिंग नहीं है, दूसरा हम दुकानदारों से, हम अगर त्रस्त हैं तो सिर्फ दुकानदारों से, बाकी कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, हम लोग आते हैं अगर 800 900 700 500 किलोमीटर दूर से आते हैं तो बिना पैसे के तो आएंगे नहीं, हम बिना पैसे के तो आएंगे नहीं। अगर हम पैसा लेके आ रहे हैं तो हम खर्च तो करना ही करना है। अब जहाँ हमें अभी देखिए जैसे क्वांटिटी आप 100 रुपये ले रहे हो तो आप 100 रुपये के हिसाब से उसकी क्वांटिटी उतना दीजिए ना कि एक जो कंवरिया है कम से कम पेट भर जाए। पेट के आधा ही होता है और तब से ख़त्म, क्वांटिटी भी कम और पैसा ज़्यादा। ये झेलना पड़ रहा है आप कंवरियों को, ये दिक्कतें हैं। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम बोल। तो दोस्तों इसी तरह और भी मिलते हैं और हम दिखाएंगे, और रेट के बारे में तो बता ही दिए भैया, और भी आप लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी रेट आप लोग को मिलेगा रास्ते में। तो क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा दूर ठहरेंगे नहीं, हम लोग तो चलते रहेंगे, तो ज़रूर बताइएगा ताकि अगले को पता चल जाए। वैसे हम एक बार हर दुकान में रेट पूछेंगे, अभी बन जाएगा तब फिर। अभी यहाँ जो है ये पुल के जस्ट बगल में दाहिने साइड में ये जो दुकान है इस पे बोला 125 रुपये लगेगा एक मुंडी का, खाली यहाँ सोने का कितना देर? 125 रुपये। 2 घंटे। हाँ, बाप रे। अगर 4 घंटे रुकेंगे तो हमें उसको 250-300 रुपये पेड करना पड़ेगा। जबकि हम लोग जब आते थे अभी इसके जैसे लॉकडाउन के पहले, ये कोविड के पहले जब हम लोग आते थे तो 20 रुपये एक तखत का हम लोगों को देना पड़ता था। जैसे हम लोग 12 बजे रुके और 5 बजे निकलने का हम लोग को 20 रुपये पे करना पड़ता था, और आज उसी का 2 घंटे का एक पर्सन का हमें 150 रुपये पेड करना पड़ेगा। लूट मचा दिया लेकिन जो है ये, क्योंकि उनको पता है ना कंवरिया आएंगे और यहाँ पे दिक्कतें होंगे, ऑटोमेटिक रहेंगे ही, इसलिए मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं तो ऐसा ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही बात। ठीक है, अधिकतर तौर पे इसको केयर करना पड़ेगा। नहीं एक रेट हम तो चाहते हैं कि सरकार इस सबको ना एक रेट दे। रिक्वेस्ट करूँगा ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके व्यूअर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें इसके लिए। जो उनका हक है वो लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या किसी भी कांवरिया को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई, जो उनका हक है वो ले, लेकिन हक से ज़्यादा का अगर डिमांड करेंगे तो आज तो हम लोग बर्दाश्त करके चले गए, अगली साल आएंगे तो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, या तो आएंगे ही नहीं, दो में से एक ही होगा, या तो आएंगे नहीं या तो आएंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बात है, क्योंकि इतना महंगा एक तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो काफ़ी दुख भरा ये हमको सुनने को मिला, क्योंकि दुकानदार के वजह से बहुत महंगा सामान मिल रहा है, और रेट देना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ का क्या रेट होना चाहिए। अगर वो रेट लिस्ट देते हैं तो कंवरिया को बहुत ही फ़ायदे होंगे, क्योंकि मनमाना ढंग से हर जगह कहीं पे कम भी मिलता है, कहीं पे ज़्यादा भी मिलता है, ठीक है। और दूर से आते इन सबको पता नहीं क्या रेट है, और उसकी वजह से झेलना पड़ता है। अब सोच सकते हैं कि 2 घंटा अगर रुकना, 2 घंटा अगर नहीं भी, वैसे तो 2 घंटा कोई रुकेगा भी नहीं, 10-15 मिनट रुकेंगे, और उसके लिए 125 रुपये देना समझते हैं कितना महंगा, और कितनी जगह स्टॉपेज करना पड़ता है। तो ये काफ़ी दुख की बात है। तो आज इतना ही, चलिए आगे हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।